नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका जो पेपर है वो 30 सितंबर को निर्धारित है, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को होगा। तो देखा जाए तो एग्ज़ाम में अब मात्र 90 दिन ही टाइम रह गए हैं, तो 100 दिन से भी कम टाइम रह गया है। तो ऐसे में हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, उनको कवर किया जाए, कम समय में इफ़ेक्टिव तैयारी किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, और उन सब्जेक्ट को किस बुक से और किस सोर्स से कवर करें, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी में अगर देखा जाए तो जो सबसे मेजर जो सब्जेक्ट है वो आपका हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ से लगभग 30 प्रश्न आपको मिलेंगे और 30 से कभी ज़्यादा भी मिलते हैं। ठीक है, ये तो मिनिमम मतलब 30 है, कभी कभी आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 32 या 35 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड जो मेजर चीज़ है वो है करंट अफेयर्स, यहाँ से भी मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थर्ड है जनरल साइंस, यहाँ से भी फिक्स है कि 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है बिहार स्पेशल, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर के अगर तीन चीज़ देख लीजिएगा, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल, तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपके 110 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी सोच लीजिए कि आपको प्रीलिम्स अगर करना है तो ये चार जो ऊपर का मैंने बताया ये सबसे मेजर चीज़ है, इनको आपको हर हाल में अच्छे से कवर करना है ताकि आपका प्रीलिम्स जो है बेहतर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है यहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन है, ये यहाँ से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है देखा जाता है कि बिहार के प्रीलिम्स में कम रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और मैं यह भी बताऊँगा कि ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इसके बाद मिक्सचर या मिसलेनियस, ये लगभग 5 क्वेश्चन। मिसलेनियस में इस टाइप के मान के चलिए कि कोई दिवस वगैरह पूछ लिया या कुछ ऐसा चीज़ जो कि किसी सब्जेक्ट में उसको कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है, तो उसको मैंने मिसलेनियस मान लिया है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस रेशियो में क्वेश्चन आते हैं, और यही लगभग देखिएगा तो 5 से 6 साल में जो बीपीएससी का पेपर रहा है 56 से लेकर अब तक यही रेशियो रहा है। ठीक है, तो इस रेशियो पर आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अब रही बात कि किस सोर्स से इन सब चीज़ों को पढ़ना है, तो मैं सोर्स भी बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री का चर्चा कर लेते हैं कि हिस्ट्री में जो है किस सोर्स से पढ़ना है। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसको आपको रामशरण शर्मा से पढ़ना है, या अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भी जानते हैं कि एनसीईआरटी का ही दूसरा रूप जो है रामशरण शर्मा की जो बुक है एनसीईआरटी की, वही आपका एंशियंट को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, इसमें फैक्ट्स हैं, और बीपीएससी में आमतौर पे आपने देखा होगा कि फैक्ट्स से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से ये एनफ है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या होगा कि एसपीडी जो आती है मंथली उसको करना पड़ेगा, या फिर वार्षिकी जो आती है उसको कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अभी तो वार्षिकी जो है आपको अप टू डेटेड जो मिलेगा उसको आप कर लीजिएगा, तो 1 साल का आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। हाँ, बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए बिहार के लिए कोई भी एक अच्छी सी मैगजीन जो है मार्केट में आई होगी उसको आप कवर कर लीजिएगा, और ये आपको मान के चलिए कि सितंबर में पेपर है तो अगस्त तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और बिहार स्पेशल में आपको देखना पड़ेगा कि बिहार का जो बजट और सर्वे है, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल बनते हैं, और मिनिमम जो है मान के चलिए कि 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको, कभी कभी इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो पढ़ना है, तो मान के चलिए कि यहीं से भी आपको इकोनॉमिक्स भी कवर होगा। ठीक है, बिहार का बजट और सर्वे इसको अच्छे से करना है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स बिहार स्पेशल है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए आपको जो इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है वो आप ले सकते हैं, या के बी सिनैनो के ले सकते हैं, या क्राउन पब्लिकेशन का।
आप इन तीनों में से कोई एक देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यही आपको लेना ही लेना है, ठीक है। और वहाँ से आपको बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो है आपको मेजर सेक्शन है, ये आपको अच्छे से देखना ही देखना है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत की ही बुक जो है बेहतर बुक है, इसी को आपको पढ़ना है। जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, इसको आप 11th और 12th का जो एनसीईआरटी की बुक आती है वो आप पढ़िएगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। और मैथ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है आपको देखना है, और पिछले 8 से 10 साल के क्वेश्चन अगर बना लेते हैं और उसी के पैटर्न पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए रेशियो का क्वेश्चन पूछा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप दूसरे किसी बुक से भी पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, जो मैंने बोला कि आपको इंडिया का और बिहार का दोनों का बजट सर्वे पढ़ना पड़ेगा, और 11th का एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा बेसिक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि हर साल एग्ज़ाम में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट की बात बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी मिले, जैसे कि मैं ये मान रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपकी काफ़ी ये हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर, आपको हर हाल में लेना है और अच्छे से उसके एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको रीड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टोटल फ्रेंड्स रणनीति हो गई, और मेरे ख्याल से टाइम कम है, और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी कीजिए। और मेरा तो ये मानना है कि मेंस प्रीलिम्स पे जो है ज़्यादा आप टाइम गुजारिए, क्योंकि अभी का जो प्रीलिम्स है बीपीएससी का वो काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी मुश्किल हो गया है, सीटों की संख्या काफ़ी कम है, तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जो है आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।